नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आप टैली में काम करते हैं या फिर टैली में काम करने का सोच रहे हैं या फिर आपको टैली में काम करना है तो फिर टैली में परचेज़ की एंट्री कैसे पास करते हैं। जी हाँ, परचेज़ एक ऐसा फैक्टर होता है जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको परचेज़ के साथ साथ सेल भी आराम से समझ में आ जाएगा, चूँकि दोनों के वाउचर लगभग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कैसे करते हो। जाहिर सी बात है, जब आप परचेज़ करेंगे तो आप लेज़र बनाना भी सीखेंगे और आइटम बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप आइटम बना सकते हैं, लेज़र बना सकते हैं और परचेज़ सेल की एंट्री पास कर सकते हैं अपने टैली में, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबा देना है, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फटाक से हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से टैली में परचेज एंट्री पास करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी सिलेक्ट है जिसका नाम है जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज एंट्री पास करनी है। तो परचेज एंट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, आपको यहाँ आप देख सकते हैं, आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पर आपको 9 दबाएंगे तो आप अपने परचेज वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो F2 दबा करके अपना डेट डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ सर, जैसे कि मैं 1 अगस्त 2021 को मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेट लिख दूंगा 1 अगस्त 2021। यहाँ पर आपको अपना बिल नंबर चढ़ाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे बिल नंबर में यहाँ पर लिखता हूँ JSSR। आप चाहे तो डायरेक्ट कोई नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ JSSR/2122 इस तरीके से कोई नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं किससे खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ जगन्नाथ साहू सीताराम से। तो आपको सिंपली उस लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास लेजर नहीं बना हुआ है तो आप पट से नया लेजर भी बना सकते हैं। तो अगर आप लेजर क्रिएशन के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके सीख सकते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोगों को स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए मैं Alt C दबाऊंगा और यहाँ से मैं सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा। तो प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि सलोनी एम ऑयल, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया और उसका कंपनी भी हो गया। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या लिखना है, इसके बाद इसका साइज़ लिखना है। तो हमें साइज़ के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि 15 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 लीटर। चलिए मैं 1 लीटर का बनाता हूँ तो लिख दूंगा 1 लीटर। अब एक पेटी में कितना पीस आता है तो आपको वो लिखना है। तो जैसे 1 लीटर का सलोनी तेल जो होता है वो 1 लीटर में 16 पीस आता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ×16 और यहाँ पर स्पेस दबा करके मैं यहाँ पर उसका जो प्राइस होगा मैं वो लिख देता हूँ। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 180 रुपये, ठीक है। तो ये 1 लीटर का एक पीस का दाम हो गया 180 रुपये। इस तरीके से आपको लेजर बनाने हैं। और अंडर में मैं क्या करूँगा, अंडर में मैं डाल दूंगा सलोनी, ठीक है। अब सलोनी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर एम ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के नाम से भी आप यहाँ पर अपना ग्रुप बना सकते हैं और भी जितने भी कंपनी का मस्टर्ड ऑयल है उन सबको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसे एक्सेप्ट, और कुछ नहीं करना है। अब चाहे तो कैन क्वांटिटी और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको यूनिट में क्या करना है, PCS यानी कि आप पीस में करते हैं तो पीस, या फिर आप पाउच बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाउच बना देता हूँ इस तरीके से। यूनिट क्वांटिटी को आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटर मारूंगा और यहाँ पर आपको अपना स्टैंडर्ड रेट चढ़ाना है, ठीक है, यानी कि आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो डेट डालूंगा और मेरा जो बिल में जो रेट आएगा वो रेट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जैसे मेरा बिल में जो रेट है वो है, मान के चलिए 140 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो ये 140 रुपया 50 पैसा ये कौन सा रेट है, ये मेरा विदाउट GST है। अब हम लोगों को इस पे GST लगेगा, ठीक है। तो GST लगा करके जितना प्राइस आएगा उसके बाद हम लोग उसमें मार्जिन जोड़ेंगे और तब हम लोग इसे सेल करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर आप चाहे तो MRP से डायरेक्ट लेस करके सेल कर सकते हैं, या तो फिर अपने जो आपका जो क्रॉस प्राइस आ रहा है उसमें अपना कुछ मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं। दो तरीके से आप सेल रेट को कैलकुलेट करेंगे। और सेल रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप सबके सामने लाऊंगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद परचेस के बाद जैसे ही हम लोग सेल पढ़ेंगे तो सेल में ही हम लोग वो सीखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना सेल रेट कैलकुलेट करना है। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ MRP, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे जब बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, जो आपका खरीदी होगा उसमें आपको 5% 10% जितना भी मार्जिन बोला जाएगा आप उतना बेच करके उतना अपना मार्जिन रख करके आप अपना प्रॉफिट्स रख के सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जब MRP पे बोला जाएगा तो जो आपका MRP होता है, जैसे 180 रुपये MRP है तो 180 रुपये में मुझे अगर 10% बोला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर Alt C दबाऊंगा और लिखूंगा 180। अगर मुझे 5% मार्जिन लेस करना है तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1.05। उसके बाद मुझे
अगर इसमें से जीएसटी हटाना तो फिर लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1.05। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या किया, 140 रुपये में मैंने खरीदा और 163 रुपये में मैंने बेचा। इस तरीके से आप यहाँ पर रेट चढ़ा सकते हैं। अगर ये 140 रुपया आपको कम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आप अपने मन से सोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपको बिल मिलेगा तो बिल में बाकायदा ओरिजिनल रेट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक एजम्पशन के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इंटर मारता हूँ और इसे मैं करता हूँ एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है और यहाँ से आपको अपना HSN नंबर चढ़ाना है, जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का आप देख लेंगे, आपके बिल में मिल जाएगा। और टैक्सेबिलिटी में आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर 5% सेलेक्ट कर लेना है, चूँकि तेल में 5% लगता है, और आपको इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ 10 पेटी, तो मैं 10 × 16 कर देता हूँ इस तरीके से, यानी 160 पीस हम लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर 140 रुपये का जो रेट है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर आपको परचेज का लेजर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर लेजर बनाएंगे परचेज। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेजर क्रिएशन के वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 5% डाल देना है और टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल देना है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो इसी तरीके से और भी लेजर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपका 5% का आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेज 5% और यहाँ पर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको इसे यस करके यहाँ पर परचेज टैक्सेबल वगैरह सारी एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो इंटर हम लोग मार लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम हम लोग बनाते हैं, जैसे कि सलोनी 500 ml का पाउच, एक पेटी में 36 पीस आता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट 90 रुपया इस तरीके से। ठीक है, और इसे भी हम लोग डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल में, और इसे भी हम लोग पाउच में डालते हैं। स्टैंडर्ड रेट को यस करते हैं। यहाँ पर 2 अगस्त को हम लोग खरीद रहे हैं, कितने में खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं इसे मान के चलिए 78 रुपीज़ 90 पैसा में। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जीएसटी लगता है, याद रखेंगे ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें हम लोग का जीएसटी लगेगा, तब हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या करना है, सेल करना है, वही सेम तरीका जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, MRP डिवाइडेड बाय 1.05। हम लोग ने पहले डिस्काउंट लेस किया, उसके बाद जीएसटी लेस करेंगे, चूँकि MRP में मेरा जीएसटी इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो 78 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं और 81 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। उसके बाद हम लोग अलग से जीएसटी चार्ज करेंगे। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, तो आपको एंट्री ध्यान से करनी है। ठीक है, और अच्छे से करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं दिक्कत होता है तो आपको फिर से कब वीडियो में आना है और मुझे कमेंट करना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ बताएँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 1 अगस्त को एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड रेट चढ़ाया था उसमें हम लोग का जो डेट है वो 2 अगस्त है, तो हम लोग इसे 1 अगस्त कर देते हैं और 1 अगस्त हम लोग इसे भी कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर रेट आपको ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको लेजर बनाना है किसका, CGST और SGST। तो पहले हम लिखेंगे CGST, आपको परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, और यहाँ पर टैक्स टाइप में आपको, चूंकि ये CGST है तो सेंट्रल टैक्स, अगर SGST रहता है तो स्टेट टैक्स। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंटर मारते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं SGST। अल्सी से मैं ये लेजर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से लेजर क्रिएट करेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, और अगर आपको किसी चाहिए कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ का एक लेजर बना लेता हूँ इस तरीके से, और ये मेरा अंडर डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे मैं कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चूँकि राउंड ऑफ में क्या GST देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 पैसे माइनस कर देने हैं, और ये आपका बिल बन गया 53,428 रुपये का। ठीक है, अब आप लोगों को जब भी इसे सेल करना है तो आप आसानी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली F8 दबाना है, और F8 दबा करके आप आराम से सेल कर सकते हो। जैसे ही आप F8 दबाएंगे और सेल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेल करते समय हमें इस सेल वाउचर में बिल नहीं बनाना है, हमें GST टैक्स इनवॉइस में बिल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बिल नंबर जाएगा जैसे कि JBBT, यानी कि जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स, उसके बाद /001 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, या जिस तरीके से भी आप अपना बिल नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं फिलहाल आपको सेल वाउचर में एक बिल बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं पार्टी नेम में यहाँ पर विजय स्टोर को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सारे आइटम मेरे दिख रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर सलोनी तेल 1 पेटी देना चाहता हूँ इसे, तो 1 पेटी दे दूंगा 36 पीस। देखेंगे आप रेट इसका ऑटोमेटिक पकड़ लिया। यहाँ पर हम सेल 5% का लेजर बना देते हैं, और ये मैं डाल दूंगा अंडर सेल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से, और ये भी हमारा जाएगा सेल टैक्सेबल, और यहाँ पर 5%। इस तरीके से हम लोगों ने सेल का भी लेजर बना लिया, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट, सेल का लेजर सेल अकाउंट। ठीक है, और इसे मैं 1 लीटर वाला भी 2 पेटी दे देता हूँ, यानी 16 दूनी 32 पीस। तो देखेंगे रेट यहाँ पर नहीं आया, क्यों, क्योंकि
यहाँ पर जो हम लोगों ने रेट चढ़ाया है, देखिए यहाँ पर 2 अगस्त का डेट है, तो मैं इसे चलिए 1 अगस्त कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका भी रेट आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे CGST और SGST, और हमारा जो बिल है वो बनकर हो गया तैयार। और इस तरीके से हम लोगों ने 8,572 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने टैली में परचेज और सेल की एंट्री पास कर सकते। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी कमेंट करें, और मुझे कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियोज़ लाता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।